गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुंह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दशरथ नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाले नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसके नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ
भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दशरथ नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाली नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दशरथ नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाली नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो
उस वक़्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब हैं और इसके नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फ़ील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाले नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक़्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब हैं और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फ़ील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है
और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊँगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला? तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाले नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊँगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला? तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाले नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है,
उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों, अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फ़ील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो सपोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाले नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों, अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस, तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फ़ील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो सपोले
भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है, और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है, और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाली नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसके नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है, और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है, और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाली नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से
इंतकाम लेती है, उन सबों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक़्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासु की है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाली नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सबों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक़्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है।
तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है, और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है, और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासुकी है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाले नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सपोलों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसके नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। गाइस तो वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है ड्रामा सीरियल नागिन के बारे में। तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। तो इसमें आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि रघु और प्रार्थना फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि रघु और प्रार्थना की जुदाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं और उनमें जो गलत फहमियाँ थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि रघु और प्रार्थना इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने मुँह पर मास्क डाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे को फील कर पाते हैं। तो रघु को लगता है कि प्रार्थना कहीं मेरे आसपास है और प्रार्थना को लगता है कि रघु कहीं मेरे आसपास है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वो स्पोले भारत देश पर आकर हमला कर रहे थे, तो प्रार्थना उनको भी रोकती है। तो एक तरफ जो रघु है वो नागलोक से वापस धरती पर आ जाता है, और जो नागिन वहाँ पर होती है जो रघु के पीछे पड़ी होती है, और प्रार्थना के ना होने पर वहाँ फ़ायदा उठाती है और रघु के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो दस्तक नाग को बोलती है कि रघु यहाँ से चला गया है, तो मैं भी उसके साथ भारत देश पर जाऊंगी। तो वो उसको बोलता है कि अगर भारत देश पर रघु गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो दस्तक नाग उसको बोलता है कि शेष नाग यानी रघु के बाद इस नागलोक की जिम्मेदारी मेरी और वासुकी है, तो हम दोनों तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्पोलों वाले नागर ने 10 बहुत ही बड़े नाग पकड़ने वाले लोगों को बुलाया और प्रार्थना को पकड़ने की कोशिश की। तो प्रार्थना ने उनको बोला कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जाल बिछाया, लेकिन प्रार्थना जो शेष नागन है उसने अपने नाग वाले रूम में आकर उनका जाल तोड़ा और उनको मार डाला। और जब प्रार्थना वापस दुनिया पर आती है तो देखती है स्पोलो ने भारत देश पर हमला कर दिया है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो प्रार्थना बहुत ही परेशान होती है और एक तरफ देखती है उसकी बेटी जो मेहर है वो वहाँ पर होती है। तो वो उसको उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। तो
प्रार्थना जो है वो माँ काली वाले रूप में आकर अपने सब दुश्मनों से इंतकाम लेती है, उन सबों को ख़त्म कर देती है और उसके अलावा जो भी उसके दुश्मन धरती पर होते हैं वो सब को ख़त्म कर देती है। तो ये बहुत ही देखने वाली एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो माँ काली का रूप लेती है। तो उस वक्त जो रघु है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रघु की बात भी नहीं मानती और उसको भी पीछे हटा देती है। तो अपने सब दुश्मनों से बदला ले लेती है। तो दोस्तों अभी आप सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा सीरीज देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड कब आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें।